अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर शहज़ाद। नाज़रीन, आज मैं शादी पे गया तो मैंने कहा जी शादी के टॉपिक पे भी एक सर्वे करना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट शादीशुदा लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और कि शादी का जो लड्डू है वो मीठा होता है या कड़वा होता है। शादी के बारे में, जो शादी की पहले की लाइफ है और बाद की लाइफ है, उसके बारे में मैंने डिफरेंट लोगों की राय ली है। तो आइए जानते हैं कि डिफरेंट जो है व्यूज़ लोगों ने जो दिए हैं वो व्यूज़ कैसे मज़े के हैं, और उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक लाजमी देखिए। चलें आज मिलते हैं डिफरेंट लोगों से और व्यूज़ लेते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़फ़र साहब। उनसे सवाल करते हैं। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि हमें ये बताइए कि जो शादी का लड्डू है वो आपके लिए मीठा है या कड़वा? हमारे लिए बहुत मीठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत लड्डू खाए हैं अल्लाह के फजल से। कि शादी वाला लड्डू मीठा था? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीठा ही था। जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी शादी से पहले की लाइफ बेहतर है या बाद की? मेरी शादी के बाद की लाइफ जो है ना वो बेहतरीन है, क्योंकि इंसान जो है वो एक तो गुनाहों से बचता है, और दूसरे नंबर पे जो है साथ इंसान का जोड़ा हो जाता है, तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। जी, और तीसरा सवाल ये है मेरा कि शादी को अगर आप लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई सजेशन दे। सजेशन तो ये है कि इंसान जो है एक दूसरे की मान के चले। आदमी जो है, हर आदमी गुस्से वाला होता है, और आदमी जो है अपनी बेगम को भी गुस्से से, जब वो गुस्से में हो तो आप चुप हो जाएं, और जब आप चुप यानी गुस्से में हो और वो चुप हो जाए, यही ऐसे जो है यहाँ चलता है 17 तक। अगर दोनों गुस्से वाले हों तो फिर ये जो है शादी वाला लड्डू जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो कड़वा हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके जो टाइम का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम, क्योंकि इनके मेहमान आए हुए थे तो मैंने बहुत मुश्किल से इनसे टाइम लिया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लो जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी आतिफ साहब। आतिफ साहब, मुझे काइंडली बताइएगा कि जो शादी का लड्डू है, हाँ जी, वो मीठा होता है या कड़वा? मीठा। आपके नज़दीक मीठा होता है? बहुत ज़्यादा मीठा। अच्छा, तो कितना कुछ मीठा होता है? बहुत ज़्यादा, शहद से भी ज़्यादा मीठा। आप तो लगता है मेरे ख्याल में शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है आपकी शक्ल सूरत से भी माशाल्लाह खुश नजर आ रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये कहा कि आपने शादी के बाद क्या महसूस किया है? मतलब आप मुझे काइंडली ये बता दें कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी और तब की लाइफ और अब की जो शादी के बाद की लाइफ है, क्या आपको उसमें फ़र्क नज़र आता है? जी देखें जी, जो इंसान अकेला होता है वो अकेला ही होता है। ठीक है, ये फंस गया। एक और एक 11 हो एक और जाते एक ही होता है। एक और एक 2 हो जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो आपस में बंदा डिस्कस कर लेता है। ठीक है, बाद वाली लाइफ जो है वो अच्छी होती है अगर इंसान सही तरीके से गुजारे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अल्ताफ़ साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पहला सवाल ये है कि शादी का लड्डू आपके मुताबिक मीठा है या कड़वा है? मियाँ बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो मीठा, अगर ना हो तो वो कड़वा है। सही। तो जो दूसरा सवाल ये है कि शादी से पहले की जो लाइफ है और शादी के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क है? शादी की जो पहले लाइफ होती है वो आदमी जो है ना आज़ाद होता है। शादी के बाद आदमी जो उसमें ज़िम्मेदारी आ जाती है। सही। और तीसरा सवाल ये मेरा आपसे कि जी आप ये जो न्यू जनरेशन है इसमें झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमने ये रिश्ता है इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई से 2 पॉइंट हमें बताइएगा। पहली बात तो है मियाँ बीवी जो एक दूसरे पे ना इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। इत्मीनान का मतलब भरोसा होना चाहिए, शक की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जो है वो मिलते हैं लोगों से कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन तीनों सवालों के बारे में। चलो चलते। तो पहला मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगा वो ये सवाल है कि शादी का जो लड्डू है वो मीठा होता है या कड़वा होता है? बिल्कुल जी, मीठा ही होता है जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जी शादी जो है उसके बाद की जो लाइफ है उसको सही तौर के ऊपर जो है वो चलाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आप क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल से तो जो लाइफ का जो स्टार्ट होता है वो शादी के बाद ही होता है। सबसे पहले का आप लॉन्ग लाइफ के लिए तो आपका आपस में प्यार मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जो बात आपस में हो वो क्लियर हो जानी चाहिए। शुक्रिया जी।